गाइज इस एनालिसिस में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आज की डेट में चमगादड़ अचानक से पेड़ से जो है वो गिर रहे हैं और गिर कर तड़प तड़प कर मर रहे हैं। और ये घटना जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई है। ये घटना हम लोग को छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली। इवन कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर हज़ारों चमगादड़ों की मौत हुई है। तो इस एनालिसिस में हम लोग समझेंगे कि चमगादड़ों के मौत के पीछे की वजह क्या है। क्या इसकी वजह हीट वेव है, जो बहुत तेज़ गर्मी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, क्या ये इसकी वजह है। और चमगादड़ की मौत जो है वो क्यों एक बहुत बड़ी चिंता की वजह है, इस पर भी हम टिप्पणी जो है वो करने वाले हैं। तो ये जो चार्ट मैंने आपके सामने जो है वो रखा है, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कानपुर में, छत्तीसगढ़ के कोरबा में देखो टेम्परेचर लेवल कितना ज़्यादा था और उसी समय पर इन चमगादड़ों की जो है वो मृत्यु हुई है। ये पेड़ से जो है वो गिरे हैं और तड़प तड़प कर इनकी मौत हुई है। लोगों ने देखा इनको चीखते हुए, चिल्लाते हुए, और पूरा जो पार्क जहाँ पर ये गिरे थे पेड़ से, तो वो पूरा जो है वो दुर्गंध से जो है वो भर गया था। तो जब विशेषज्ञों ने चमगादड़ों का पोस्टमार्टम किया तो उसमें ये चीज़ सामने नजर आ रही है कि मौत की वजह जो है वो हीट स्ट्रोक जो है वो बताई जा रही है। ये बात है कानपुर की, कि कानपुर में जो पोस्टमार्टम हुआ। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बारे में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी गर्मी से ही मौत जो है वो हुई है चमगादड़ों की, ये बात बताई जा रही है वहाँ के अधिकारियों के द्वारा। और आपको बता दें कि चमगादड़ जो है वो इंसानों की तुलना में जो है वो 2 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो महसूस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर 45 डिग्री टेम्परेचर हुआ है तो चमगादड़ों को 47 डिग्री टेम्परेचर जो है वो महसूस होता है। और आपको बता दें कि चमगादड़ जो है वो कितनी गर्मी जो है वो सह सकता है। तो एक रिपोर्ट सामने आती है जर्मनी के लिबनीज इंस्टीट्यूट फॉर जू एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च की एक रिपोर्ट जो है वो सामने आती है, जिसमें ये बताया गया कि आमतौर पर चमगादड़ जो है वो 40 से 42 डिग्री तक ही टेम्परेचर जो है वो झेल पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बट भारत के अंदर आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, कितनी ज़्यादा गर्मी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अब डिस्कस करेंगे कि चमगादड़ों की मौत जो है वो एक चिंताजनक कारण जो है वो क्यों है। तो पूरा खेल है पारिस्थितिकी संतुलन का, यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस का। अगर इस पूरे एनवायरनमेंट की बात करें, पूरे हम लोग अपने पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर अगर कोई भी प्रजाति को कुछ भी नुकसान होता है या कोई भी प्रजाति की जो संख्या है वो कम होती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो दूसरी प्रजातियों पर पड़ता है। तो इसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपने शायद पढ़ा भी होगा एनवायरनमेंट की क्लास में कि ये पूरा जो रोल हम लोग को इकोलॉजिकल बैलेंस का देखने को मिलता है, हर एक प्रजाति एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो चमगादड़ पता है आपको कि कृषि में जो है वो बहुत हेल्प करते हैं, एग्रीकल्चर में। कैसे हेल्प करते हैं कि क्योंकि चमगादड़ जो है वो कीटों को खाते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों को जो है वो खाते हैं काफ़ी सारे। और आपको बता दें कि 1 घंटे में 1200 से भी ज़्यादा कीटों को जो है वो चमगादड़ों के द्वारा खाया जा सकता है। और अगर चमगादड़ मरेंगे तो ये कीटों की संख्या बढ़ेगी और जिसका प्रभाव जो है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर पड़ेगा, कृषि पर पड़ेगा। दूसरा कारण, अगर जैसे ही चमगादड़ मरते हैं तो चमगादड़ के मरने के बाद जो है वो जूनोटिक डिजीज़ जो हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि काफ़ी सारी बीमारियां उसके मरने के बाद जो है वो इस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती हैं और फैलती हैं। जैसे कि आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता होगा, इवन कोरोना का भी रिलेशन चमगादड़ से जो है वो लगाया गया था। प्लस इबोला वायरस तो आप जानते ही हैं, ये डायरेक्टली चमगादड़ से जो है वो रिलेटेड है। और आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया की भी एक केस स्टडी सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 23,000 से भी ज़्यादा चमगादड़ जो है उनकी मौत हो गई थी हीट वेव के कारण। क्योंकि कुछ दिनों तक 2018 में ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर 42 डिग्री से ऊपर जो है वो बना हुआ था। तो देखिए इकोसिस्टम में कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण कितना नुकसान हो रहा है कि चमगादड़ों की मौत होती जा रही है। और उसके रिलेशन हमने जो है वो डायरेक्टली देखे हैं कृषि क्षेत्र से भी और बीमारियों से भी। तो ये चीज़ आप अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सिविल सर्विसेज की अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें, ज्ञान सर के पेड कोर्स को दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो चलिए अब हम लोग रेगुलर लेक्चर्स में जो है मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।